हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से आप लोगों का सभी का स्वागत किया जाता है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। फर्स्ट पार्ट देख लिया तो अब नेक्स्ट पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं। हवेली में जो कुछ हुआ था उसने पूरे कस्बे को हिला दिया था। तीनों दोस्तों राहुल, सौरभ और नेहा के गायब होने की खबर फैलते ही लोग कृष्णविला के नाम से ही कांप उठे। पुलिस ने जांच की पर हवेली में उन्हें बस 3 मोबाइल और कुछ जले हुए कपड़े मिले। मगर एक बात किसी ने नोटिस नहीं की। नेहा का मोबाइल अब भी रिकॉर्डिंग मोड में था और उसमें आखिरी वीडियो के बाद भी एक नया फुटेज अपने आप रिकॉर्ड हुआ था। अब कहानी में आया एक और ट्विस्ट। अब देखते हैं उसमें रिकॉर्ड क्या हुआ है, क्योंकि नेहा ने तो लास्ट टाइम पे रिकॉर्डिंग ऑन करके उसको तो उसने पकड़ लिया था, राधिका ने। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो की शुरुआत में बस अंधेरा था। धीरे धीरे कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाई और दिखा लाल साड़ी वाली औरत ने राहुल को हवा में उठाकर दीवार पर फेंक दिया। नेहा चिल्लाई, कृपया छोड़ दो हमें। लेकिन उस आत्मा की आंखों में कोई दया नहीं थी। वो बोली, तुम सबने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। कैमरा गिरा, स्क्रीन काली हुई और फिर किसी ने उसे उठाया, लेकिन इस बार वो इंसान नहीं था। अब ये तो सीधी सी बात है कि जब उस वहाँ पे कोई नहीं था, वो तीनों दोस्त थे और एक राधिका थी, तो सीधी सी बात है वो लास्ट वाला वीडियो राधिका ये का था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग आ रही है, देखते रहिए। कुछ दिन बाद गांव के पुराने पंडित हरिनारायण ने पुलिस को बताया। वो हवेली पहले रईस कृष्णलाल ठाकुर की थी। उसकी पत्नी राधिका लाल साड़ी पहना करती थी। एक रात ठाकुर ने किसी गलतफहमी में अपनी पत्नी को बेवफाई का दोष देकर हवेली में जिंदा जला दिया था। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। जो भी हवेली में कदम रखता है वो उसकी जगह ले लेता है। पुलिस ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया, पर गांव के लोग जानते थे राधिका अब सिर्फ आत्मा नहीं, हवेली की रखवाली बन चुकी थी। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो अब आएगा, क्योंकि कुछ तो ऐसा होने वाला है जो आपने भी नहीं सोचा होगा और इस कहानी को एक नए मोड़ की ओर जाएगी। अब ये चलो देखते हैं। कई महीने बाद शहर से 2 नए यूट्यूबर्स आए, आरव और माही। उनका चैनल था डार्क ट्रूथ इंडिया और उन्हें हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करने का जुनून था। उनके कैमरे, ड्रोन्स और गैजेट्स से भरा बैग लेकर वे भी उसी हवेली की ओर निकल पड़े। माही बोली, आरव ये वही हवेली है ना जहां 3 दोस्त गायब हुए थे? आरव मुस्कराया, हाँ, और अगर हम इस हवेली का सच दिखा पाए तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि वो बस एक वीडियो शूट नहीं बल्कि एक श्रापित किस्सा दोहराने जा रहे हैं। रात के 12 बजे दोनों हवेली पहुंचे। दरवाजा पहले से खुला था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर वही सन्नाटा, वही जाले, वही पुराना चित्र, पर इस बार चित्र में औरत मुस्कुरा रही थी। माही कांपते हुए बोली, आरव ये चित्र तो हिल रहा है। आरव कैमरे की स्क्रीन पर जूम करता है और उस वक्त लाल साड़ी वाली औरत की आंखें धीरे धीरे झपकती हैं। अब कहानी में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है कि जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना खतरनाक वाला ट्विस्ट आएगा। अब राधिका की एंट्री होने वाली है। चलो चलते हैं। जैसे ही आरव ने चित्र को छूने की कोशिश की, चारों ओर से हवाओं का झोंका उठा, दरवाजे बंद हो गए और हवेली की दीवारें कांपने लगी। कहीं दूर से वही आवाज गूंजी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। माही चिल्लाई, आरव बाहर चलो। पर दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से बंद कर दिया था। दीवारों से लाल धुआं निकलने लगा और धुएं में 3 आकृतियां दिखाई दी, राहुल, सौरभ और नेहा। उनके चेहरे अब इंसानों जैसे नहीं थे। आंखें सफेद, होंठ सूखे और गले पर जलने के निशान।
इतना देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अब आरव और माही के साथ क्या होने वाला है, राधिका उनके साथ क्या करेगी क्या नहीं करेगी। इसके लिए आपको कहानी में बने रहना है और आगे भी अभी देखते रहना। बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। धुएं के बीच राधिका की आत्मा प्रकट हुई। वही लाल साड़ी, जलते पांव और जलन से काली पड़ी त्वचा। उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोग आकर हमें मजाक समझते हैं। अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बनोगे। आरव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ सच्चाई दिखाना चाहते थे। राधिका की हंसी हवेली में गूंज उठी। सच्चाई देखना आसान नहीं होता, खासकर जब सच्चाई खून से लिखी गई हो। अब कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या राधिका आरव को और माही को यहाँ से जाने देगी या इनको रोकेगी या इनके साथ क्या करेगी। ये सब जानने के लिए कहानी में बने रहिए। माही ने कैमरे को हवा में उठाया और उसकी स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। लाइव फीड में वो खुद और आरव दिख रहे थे, पर पीछे राधिका नहीं बल्कि माही का ही चेहरा मुस्कुराता हुआ खड़ा था। माही चिल्लाई, कैमरा गिरा और एक चीख से हवेली फिर सन्नाटे में डूब गई। सिर्फ कैमरा बचा, जो खुद ब खुद रिकॉर्ड करता रहा। अब आगे वही बात है कि पुलिस फिर आएगी और छानबीन करेगी, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है, अभी देखते हैं। अगली सुबह कुछ ग्रामीणों ने हवेली के बाहर आरव की गाड़ी देखी। अंदर जाकर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ एक कैमरा और दीवार पर खून से लिखा था। दीवार पे वही लिखा था कि वापस मत आना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये हो गया कि तीनों पहले वाले रह गए, दोनों आरव और माही रह गए, पहले नेहा, सौरभ और राहुल रह गए। टोटल मिला के बिल्डिंग में कितने 5 लोग। मैंने इस कहानी में ट्विस्ट छोड़ा है। अगर आप ढंग से देखोगे, वापस देखोगे, तो उसमें आपको एक क्लू मिलेगा कि अब आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। आप बने रहिए और देखते रहिए। गजब सी कहानी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच हेमराज एनिमेशन स्टूडियो। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।